हेलो गाइस, दिस इज राहुल टेकिंग यू टू माइक्रो क्लासेस न्यू वीडियो। हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है इंट्रोडक्शन स्किल। माइक्रो टीचिंग में आपको अलग अलग स्किल की प्रैक्टिस करनी होती है। उसमें सबसे पहली और मेन स्किल होती है आपकी इंट्रोडक्शन स्किल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन स्किल या फिर प्रस्तावना कौशल का क्या अर्थ होता है, उसके घटक कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स जो उस स्किल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं और उस स्किल में प्रयोग किए जाते हैं। लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, अगर आप कोई भी प्रस्तावना कौशल का माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बना रहे हैं तो वह कैसे बनेगा इंट्रोडक्शन स्किल का लेसन प्लान। इसी के साथ हम यह भी देखेंगे कि इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और जो इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन या फिर प्रस्तावना प्रश्न है वह कैसे बनाए जाते हैं। माइक्रो टीचिंग में आप अपने ग्रुप के साथ अपने ही कॉलेज में अलग जाकर अलग अलग स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं। हर रोज एक दिन में आप पूरा ग्रुप एक ही स्किल लेता है और उस स्किल की प्रैक्टिस करते हैं। माइक्रो टीचिंग में जब भी आप टीचर का रोल प्ले करने के लिए आगे जाते हैं, सबसे पहले आपको ग्रीटिंग्स करनी होती है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वगैरह जो भी आप बच्चों को बोलना चाहें या जैसे भी आप ग्रीटिंग्स करना चाहें, सबसे पहले आपको ग्रीटिंग्स करनी होती हैं। उसके बाद आपको अपनी ब्लैक बोर्ड एंट्री फिल करनी होती है, डेट वगैरह आपको यहाँ पर डालनी होती है ब्लैक बोर्ड पे। उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है इंट्रोडक्शन स्किल। इंट्रोडक्शन स्किल में हम बच्चों को यह बताते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिक रूप में हमारा जो उद्देश्य होता है वह यही होता है कि बच्चों को यह बताना आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग अलग क्षेत्र से संबंधित होता है। किसी के घर में लड़ाई हो रखी है, वह स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ यह सोच रहा है कि वहां पे अब लड़ाई में क्या हो रहा होगा। किसी को घर जाकर क्रिकेट खेलना है, गया वह उसके बारे में सोच रहा है। अब यह आपका काम है में जो बच्चे जो भी कुछ सोच रहे हैं, उनके अपने पर्सपेक्टिव में जो भी जिस चीज के बारे में भी सोच रहे हैं, उनके दिमाग को वहां से लेकर उस टॉपिक पर लाना जो कि आप पढ़ा रहे हैं। ये आपका काम है। एज ए टीचर आप टीचर हैं, ये काम आप जो भी करते हैं वह करते हैं आप प्रस्तावना कौशल में। यह सब करना आप प्रस्तावना कौशल के अंदर ही सीखते हैं। इसके जो उद्देश्य हो जाते हैं, सबसे पहला तो यही हो जाता है कि छात्रों को यह बताना कि आज में क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, या आज का क्या टॉपिक है, प्रकरण क्या है हमारा आज का, जो आज की क्लास हमारी चलने वाली है। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। हम क्या करते हैं, जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान को जो आज का नवीन ज्ञान है, नवीन ज्ञान मतलब जो आज का टॉपिक है, उस टॉपिक से जोड़ते हैं। इसके लिए हम 4-5 प्रश्नों का प्रयोग करते हैं बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए। वो हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। बच्चों को पढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं कि अब वे पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, उनको पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ढीले ढाले से ऐसे ही बैठे हैं, उनका ध्यान कहीं और है। मानसिक रूप से तैयार करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, मोटिवेट करते हैं उनको थोड़ा। और उद्देश्य कथन कहते हैं। उद्देश्य कथन अर्थात हमारा वह स्टेटमेंट जिसके द्वारा बच्चों को यह पता चलेगा कि आज का चैप्टर क्या है, आज का टॉपिक क्या है, आज में पढ़ने वाले हैं। यह सब हम करते हैं इंट्रोडक्शन स्किल में। अब आप समझ पाए होंगे कि इंट्रोडक्शन स्किल में हम बच्चों को पाठ तो नहीं पढ़ाते, बट उन्हें यह बताते हैं कि आज में क्या पढ़ने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं आपके इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस की, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्किल में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है आपके वो इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस ही होते हैं, यही देखे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में बार बार देखा जा रहा है। वहां पर भी सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है आपके क्वेश्चंस पर ही किया जाता है, जो क्वेश्चन आप इंट्रोडक्शन स्किल में बनाकर आते हैं। ये मैं इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहा हूं किस प्रकार बनाए जाते हैं। इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन जो अच्छे माने जाते हैं वे 4 या 5 अच्छे माने जाते हैं। बाकी आप 3 भी बना सकते हैं, ज्यादा भी बना सकते हैं, परंतु जो एक क्राइटेरिया रखा हुआ है अच्छे प्रश्न कितने माने जाते हैं, वे 4 से 5 माने जाते हैं। इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली और मुख्य बात तो यही है, जो आपके क्वेश्चंस हैं वे जिग जैग वे में होने चाहिए। इस प्रकार ये आपका जिग जैग वे है, इस प्रकार होने चाहिए। क्वेश्चन आपके इस डायरेक्शन में चलते हैं, इस तरह से। जैसे सबसे पहले प्रश्न का जो आंसर होगा उस आंसर से आपका दूसरा क्वेश्चन बनना चाहिए, और जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा उस आंसर से आपका तीसरा क्वेश्चन बनना चाहिए, और जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है उस आंसर से आपका फोर्थ क्वेश्चन बनना चाहिए। इस प्रकार आपका जिग जैग वे बन जाना चाहिए जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं। इस तरह से यही बात आपके एग्जाम में देखी जाती है।
जब आप बीएड में माइक्रो टीचिंग करते हैं, आपके टीचर भी आपको बताते हैं कि जिग जैग वे का प्रयोग करें। अगर आप नहीं कर रहे तो आप गलत कर रहे हैं। रूल यही है, आप जिग जैग वे में क्वेश्चन बनाइए। अब जिग जैग वे में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वह हम देखते हैं। आपको हमारा टॉपिक है, मान लेते हैं हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। यह नवीन ज्ञान है, पूर्व ज्ञान नहीं है, यह नवीन ज्ञान है, क्योंकि यह हमारा आज का टॉपिक है। अब इस टॉपिक को हमें बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना है। जो चीज बच्चों पे आती है उस चीज को हमें स्वामी विवेकानंद से जोड़ना है। वह कैसे जोड़ेंगे हम, अब वह देखते हैं। सबसे पहले जब भी आपके इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन की बात होती है, आप दो भागों में अपनी जो सीट होती है उसे बांट लेते हैं। एक तरफ आ जाता है आपका छात्र अध्यापक क्रियाएं। छात्र अध्यापक आप हैं, बीएड बीटीसी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। दूसरी तरफ आ जाती है आपकी छात्र क्रियाएं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, वे कौन कौन सी क्रियाएं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन छात्र अध्यापक पूछेगा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, यह सब क्या है। अब बच्चे कुछ भी बता सकते हैं, उनमें से कोई भी एक बच्चा बता देगा कि सामाजिक बुराइयां हैं ये। अब हम सामाजिक बुराइयां इस शब्द का प्रयोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए। सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है। सब बच्चे अपना अलग अलग जवाब देंगे। उनमें से कोई स्टूडेंट कह देगा कि ये समाज सुधारक कहा जाता है उन्हें, जो सामाजिक बुराइयों को दूर करते हैं। अब समाज सुधारक से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, कुछ भारतीय समाज सुधारकों के नाम बताइए। अब बच्चे अलग अलग समाज सुधारकों के नाम बताएंगे। जिस समाज सुधारक को आप पढ़ाना चाहते हैं, आप बार बार पूछते रहिए जब तक उसका नाम नहीं आता। कोई ना कोई बच्चा आपको बता देगा। उसके बाद आप उस समाज सुधारक का नाम लेकर पूछेंगे कि आप उनके जीवन के विषय में क्या जानते हैं, या आप उनके विषय में क्या जानते हैं। बच्चे यहाँ पर निरुत्तर रहेंगे, बच्चे कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वे उनके विषय में नहीं जानते होंगे, उन्होंने सिर्फ नाम सुना होगा। उसके बाद आप उन्हें कहेंगे, अपना उद्देश्य कथन देंगे कि आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन के विषय में अध्ययन करेंगे, या फिर आज हम राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन करेंगे। इस तरह से आप अपने टॉपिक को लाएंगे बच्चों के पूर्व ज्ञान से। यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या हो अगर यहाँ पर छात्र निरुत्तर न रहें और आंसर दे दें। कोई दिक्कत नहीं है, दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे स्वामी विवेकानंद के बारे में सब कुछ भी बता दें, जो भी आपको पता है वह सब कुछ बता दे बच्चे, तो भी आप यह बात कहेंगे कि आज हम इसी विषय के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। उसके बाद आप अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जो भी आप तैयारी करके आए हैं वही पढ़ाएंगे। यह रहता है आपका जिग जैग वे। प्रश्न आपके इस प्रकार बनते हैं। ये जो आपके इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन इस पेज पर बने हुए हैं, ये क्वेश्चन भारत में बहुत सारे समाज सुधारक हुए हैं, उन सब के लिए यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पर आप नाम चेंज करते रहिएगा, यहाँ पर और यहाँ पर जो आपका नवीन ज्ञान है उसमें आप नाम चेंज करते रहिए, और यही क्वेश्चन आपके कई सारे लेसन प्लान्स में चल जाएंगे। अब जो ये क्वेश्चंस हैं, इसमें जो सबसे पहले 3 क्वेश्चन होंगे, ये कहलाते हैं पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न। इन्हें हम पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। लेकिन जो ये क्वेश्चन है, ये आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कहलाता है, समस्यात्मक प्रश्न। ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, उन्हें प्रॉब्लम होगी इसका आंसर देने में। ये बात आपसे कोई भी पूछ सकता है, याद रखना। इवन सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम घटक की। हर स्किल के कुछ ना कुछ घटक होते हैं, उन घटकों का प्रयोग करते हैं आप लेसन प्लान बनाते टाइम। अगर आप माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बना रहे हैं इंट्रोडक्शन स्किल का, तो इन घटकों का आपको प्रयोग करना होगा उस लेसन प्लान को बनाने के लिए। इसके अलावा जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है। ये जो घटक हैं अलग अलग किताब में अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 घटक लिए हैं जो अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा आप 7वां घटक एक और ऐड करना चाहें कर सकते हैं। जो आपके प्रश्न हैं या आपके कथन हैं, उनकी भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। इस तरह से करके आप 7वां घटक भी ऐड कर सकते हैं। अलग अलग किताबों में आपको घटक अलग अलग मिलेंगे, बट लगभग यही मिल जाते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। थोड़ा घुमा फिरा के इधर उधर कर देते हैं, लेकिन लगभग यही मिलते हैं। कंपोनेंट्स आपके अलग अलग हो सकते हैं, इनके बारे में इतना बड़ा इशू लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम बात कर लेते हैं इन कंपोनेंट्स का क्या क्या अर्थ होता है। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा पूर्व ज्ञान से संबंधित कथन, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज। कथन से यहाँ पर आशय प्रश्न से है, आप प्रश्न भी लिख सकते हैं। जो आप प्रश्न करने वाले हैं या फिर आप जो बात करने वाले हैं,
इंट्रोडक्शन स्किल की प्रैक्टिस करते टाइम बच्चों के सामने वो आपके स्टेटमेंट्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वे प्रीवियस नॉलेज से संबंधित होने चाहिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान से। जैसे हमने पूछा था सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाले को क्या कहते हैं, वह बच्चों को पहले ही पता था, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। दूसरा घटक हो जाता है हमारा, जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं वे विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए और उसके उद्देश्य से। विषय वस्तु हमारा टॉपिक, और उसके उद्देश्य जो भी हमारे आज के पढ़ाने के उद्देश्य हैं उनसे संबंधित होने चाहिए। जो हमारे क्वेश्चन हैं वे पूर्व ज्ञान से संबंधित भी होने चाहिए और नवीन ज्ञान से संबंधित भी होने चाहिए। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था राजा राम मोहन राय के विषय में आप क्या जानते हैं, वह नवीन ज्ञान से संबंधित था। इस तरह से हमने दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है उसका प्रयोग कर लिया। थर्ड कंपोनेंट हो जाता है आपका, कथनों में श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, उनमें प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। पहले स्टेटमेंट जहां पर खत्म होता है, आपका जो आंसर बच्चे देते हैं उस आंसर से ही आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए। जिगजैग वे में होने चाहिए आपके प्रश्न। इसका मतलब यही है, श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं पहला क्वेश्चन आपने पूछ लिया अमेरिका की राजधानी क्या है, और दूसरा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं हिमालय पर ठंड क्यों पड़ती है। इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत हो जाते हैं। श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए, प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। फोर्थ कंपोनेंट हम जान लेते हैं, छात्रों में प्रेरणा व रुचि पैदा करने की क्षमता। आपके जो स्टेटमेंट है, आपकी जो भाषा है, आपका जो हाव भाव है, वह इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चे प्रेरित हो जाएं उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, उन्हें वह चैप्टर रुचिपूर्ण लगने लगे। फिफ्थ कंपोनेंट हो जाता है हमारा उचित सहायक सामग्री का प्रयोग। बीएड में आपको हमेशा यही कहा जाता है कि हर जगह आप टीचिंग एड प्रयोग कीजिए। अगर आप इंट्रोडक्शन स्किल में टीचिंग एड प्रयोग कर रहे हैं, विवेकानंद का फोटो दिखा रहे हैं या फिर राजा राम मोहन राय का फोटो दिखा रहे हैं, तो यह कंपोनेंट आपका लग जाएगा कि इन्होंने उचित सहायक सामग्री का प्रयोग किया है, यूजिंग प्रॉपर टीचिंग एड। उसके बाद उद्देश्य कथन, उचित रूप से कहना कि आज हम इस प्रकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी में इस प्रकार कहा जाता है हमारा उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम जिसे हम कहते हैं उद्देश्य कथन को। इंग्लिश में आप कह सकते हैं टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस टॉपिक। कुछ स्टूडेंट ऐसे कह देते हैं आज हम ये पढ़ेंगे, या आज हम उसके घर वालों के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह नहीं, उचित रूप से कहना उस स्टेटमेंट को कि आज हम उनके जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे। ग्रामेटिकली वह स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए। ये आपके 6 हो जाते हैं कंपोनेंट। सातवां मैंने आपसे बताया था, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। जो आपके प्रश्नों की भाषा है वह सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन स्किल का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन स्किल का लेसन प्लान है। टोटल ये जो भी बना हुआ है यह पूरा एक लेसन प्लान है इंट्रोडक्शन स्किल के ऊपर माइक्रो टीचिंग में। आप इस लेसन प्लान को प्रयोग कर सकते हैं अपनी टीचिंग में। अगर आप बीएड या बीटीसी की माइक्रो टीचिंग की लेसन प्लान ढूंढ रहे हैं तो आप इस लेसन प्लान का प्रयोग कर सकते हैं। डिट्टो यह सही बना हुआ है। इंट्रोडक्शन स्किल का लेसन प्लान बनाते टाइम आपको सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल लिखनी होती है। किस तारीख को आप पढ़ा रहे हैं, किस विषय को आप पढ़ा रहे हैं, कितने समय के लिए आपको माइक्रो टीचिंग में टाइम मिला है पढ़ाने का, कौन सी कक्षा को पढ़ा रहे हैं, आपका प्रकरण क्या है, टॉपिक क्या है, और पीरियड आपका कौन सा है, कौन से नंबर पे आप आए हैं पढ़ाने के लिए, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, कौन सा पीरियड आपका है। इस तरह की बेसिक डिटेल्स आपको पहले देनी होती हैं और उसके बाद आपको में इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन लिखने होते हैं इसके नीचे ही। लेसन प्लान आपका 3 भागों में बटा हुआ होता है। सबसे पहले आपके प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी आती है, दूसरे नंबर पे आपके प्यूपिल्स एक्टिविटी आती है, और लास्ट नंबर पे आपका आ जाता है कंपोनेंट यूज्ड। कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए गए हैं, जो हमने कंपोनेंट ये पहले पढ़े थे, ये कंपोनेंट्स घटक, कौन कौन से घटक हमने इनमें से उस लाइन में यूज किए हैं, यह आ जाता है हमारा लास्ट ऑप्शन में कंपोनेंट यूज्ड में। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, प्यूपिल्स एक्टिविटी, कंपोनेंट यूज्ड आएगा। पाठ के बारे में बेसिक डिटेल्स, नाम वगैरह देने के बाद आपको इस तरह से इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन उसके नीचे लिखने होंगे, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, प्यूपिल्स एक्टिविटी और कंपोनेंट यूज्ड करके। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है महात्मा गांधी द्वारा किए गए कार्य। इसे हमको, इस टॉपिक को अब हमें बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना है। सबसे पहले प्यूपिल टीचर जो होगा, छात्र अध्यापक, वह कुछ क्वेश्चन करेगा। उसके लिए हमारे देश का क्या नाम है, बच्चों ने जवाब दे दिया भारत। उसके बाद आ जाता है भारत देश को 1947 में आज़ादी किससे प्राप्त हुई थी। बच्चे कहेंगे अंग्रेजों से प्राप्त हुई थी, अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे उस समय। अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में हमारी किस व्यक्ति ने सहायता की,
इस तरह से भी आप कह सकते हैं, या फिर किस किस व्यक्ति ने सहायता की उनके नाम बताइए, ये भी आप लिख सकते हैं। अलग अलग बच्चे अलग अलग जवाब देंगे। कोई महात्मा गांधी कहेगा, कोई सुभाष चंद्र बोस, कोई भगत सिंह, कोई लाला लाजपत राय, सब अलग अलग कहेंगे। अब जो आपका टॉपिक है उसका नाम आते ही आप कह सकते हैं महात्मा गांधी के विषय में आप क्या जानते हैं। आगे आपको लिखना होगा छात्र निरुत्तर रहेंगे, क्योंकि यह प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही लिखना है चाहे बच्चे इसका कितना ही आंसर दे दें। उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ एम आ जाता है, उद्देश्य कथन। आज हम महात्मा गांधी द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन करेंगे या महात्मा गांधी के जीवन के विषय में अध्ययन करेंगे, इस तरह से। इंट्रोडक्शन स्किल के लेसन प्लान में आपको कंपोनेंट भी लगाने होते हैं, यही टिपिकल लगते हैं बच्चों को कंपोनेंट यूज करने। पता नहीं क्यों बच्चों को मुश्किल लगते हैं, इतने इजी हैं कंपोनेंट यूज करने। अब हम कंपोनेंट देखते हैं अपने और इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। हमारे देश का क्या नाम है, यह बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब हम वह कंपोनेंट लिख देंगे यहाँ पर, कंपोनेंट नंबर 1, क्योंकि कंपोनेंट नंबर 1 हमें कहता है जो प्रश्न है वे बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। अब कंपोनेंट नंबर 2 कहता है कि प्रश्न विषय वस्तु है उसके उद्देश्य से संबंधित होने चाहिए। अब जो प्रश्न है विषय वस्तु हमारा टॉपिक महात्मा गांधी यहाँ पर आया है, तो हमने यहाँ पर कंपोनेंट नंबर 2 लिख दिया। इस तरह से आप कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। अब जो ये दूसरा प्रश्न है यह भी बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ भी कंपोनेंट 1 लिख दिया। वैसे तो यह प्रश्न भी बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ है, हम यहाँ पर भी कंपोनेंट 1 लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट एक कंपोनेंट इतनी जगह लिखना अच्छा नहीं लगता, तो हमने सोचा हम दूसरे लिख देते हैं। इस वजह से हमने एक यहाँ पर नहीं लिखा। वैसे हम लिख सकते हैं, एक लाइन में आप कितने भी कंपोनेंट का प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कंपोनेंट नंबर 3। कंपोनेंट नंबर 3 ये कहता है कि प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में हमें श्रृंखलाबद्धता लगी, हमने यहाँ पर लिख दिया। दूसरे और तीसरे में हमें श्रृंखलाबद्धता लगी, हमने कंपोनेंट नंबर 3 यहाँ पर भी लिख दिया। यहाँ पर भी हम कंपोनेंट नंबर 3 लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन 2 लिख दिए हैं, काफी हैं, इतने ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं होती। कंपोनेंट नंबर 4 कहता है कि बच्चों में प्रेरणा व रुचि पैदा करने की अक्षमता होनी चाहिए। आप 4 यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे सभी प्रश्न बच्चों में प्रेरणा पैदा कर रहे हैं, चाहे वे कर ना रहे हो, बट हमें लग रहा है तो हम कंपोनेंट लिखेंगे। ये बात हो जाती है आपके कंपोनेंट लिखते समय। अब ऐसी आशा की जा सकती है कि इंट्रोडक्शन स्किल के प्रस्तावना कौशल के सभी डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। हमने इस वीडियो में इंट्रोडक्शन स्किल की बात की कि वह क्या होती है, बच्चों को पाठ के बारे में बताना कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट की बात की, इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वह बात की, और एक लेसन प्लान भी लिख कर दिखाया कि इंट्रोडक्शन स्किल पर लेसन प्लान कैसे बनता है। आप इंग्लिश में बना सकते हैं। इस चैनल पर मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें काफी सारे लेसन प्लान्स पड़े हुए हैं इंट्रोडक्शन स्किल पर भी। सभी स्किल्स पर मैंने लेसन प्लान्स वहां पर डाले हुए हैं। बड़े लेसन प्लान्स भी है, माइक्रो के भी हैं, मैक्रो के भी हैं, मेगा के भी हैं। सभी लेसन प्लान्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके बीएड से रिलेटेड ग्रुप्स हैं या बीटीसी से। बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।